ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है विघ्नों का कारण और उसका निवारण। अभी सभी ने बाबा की मुरली सुनी है। बाबा ने विशेष क्या होमवर्क दिए है? निर्विघ्न बनना है। चाहे स्वयं भी निर्विघ्न बनना है और साथियों को भी निर्विघ्न बनाना है। क्योंकि अगर हम निर्विघ्न नहीं होंगे तो बाप समान नहीं बनेंगे। बाप समान बनने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? पहले निर्विघ्न। क्योंकि जो विघ्नों में है, चाहे स्वयं के विघ्न, चाहे आपसी विघ्न, कोई भी प्रकार का विघ्न जहां है वहां संकल्प चलते हैं निगेटिव। संकल्प में लीकेज होती है और जहां संकल्प में लीकेज है, निगेटिविटी है, वो अशरीरी स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए अगर बाप समान बनना है, बाबा कैसे है? क्षमा का सागर है, दये का सागर है, शांति का सागर है। अगर बाबा के गुणों की अनुभूति हमें करनी है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? विघ्न विनाशक। जो विघ्नों में है वो दया भी नहीं कर सकता, वो क्षमा भी नहीं कर सकेगा, वो शांति में भी नहीं रह सकेगा, क्योंकि उसके विचार निगेटिव चलेंगे। वो बाप समान नहीं बन सकता। और जो विघ्नों में है उसकी अंतर्मुखता भंग हो जाती है। वो कर्म योगी नहीं बन सकता। कर्म कर रहा है, उसको जिस बातों का विघ्न है उसके चिंतन चलता है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और जो विघ्नों का चिंतन करता उसकी अंतर्मुखता भी खत्म, एकाग्रता भी खत्म। और जो ऐसा विघ्नों में है कोई भी, वो वायुमंडल भी कैसा बनाएगा? निगेटिव। बाबा ने कहा कि वायुमंडल को भी क्या बनाना है? परिवर्तन करना है, पावरफुल बनाना है। निर्विघ्न वाला ही कर सकता है। और जिसके जीवन में कोई विघ्न है वो पर चिंतन करेगा, पर दर्शन करेगा। उसका दृष्टिकोण निगेटिव, उसकी दृष्टि भी निगेटिव, उसका आत्मबल भी, मनोबल भी कमजोर रहेगा। उसको अंदर से डर लगेगा। वो भविष्य के बारे में, अपने बारे में भी सोचेगा कि आखिर मेरा क्या होगा, कुछ ऐसा ना होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनो। निर्विघ्न अर्थात कोई क्वेश्चन नहीं, मन में कोई निगेटिविटी नहीं। और वही आत्मा स्वधर्म में टिक सकती है, स्वमानों में रह सकती है। नहीं तो कई भाई बहनी कहते हैं हम जब योग में बैठते हैं बाबा के पास लंबा समय टिक नहीं पाते। क्यों नहीं टिक पाते? कोई ना कोई बातों का विघ्न है। और ऐसी आत्मा तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकती। उड़ने के बजाय वो पैदल चल रहे, और पैदल भी कैसी? कोई बोझ लेकर के चल रहे। वो मंजिल तक पहुंचेगी? समय है उड़ने का, और उस समय बोझ लेकर के चलेंगे तो सबसे पीछे रह जाएगी। इसीलिए जो अंदर कोई विघ्न है उस विघ्न को क्या करो? खत्म करो। वो विघ्न का कारण ढूंढो कि आखिर ये विघ्न क्यों है मेरे जीवन में, और उसका निवारण करना जरूरी है। अन्यथा हम संगम युग के अनमोल समय को व्यर्थ गवाएंगे।
अंतिम समय पश्चाताप होगा। जहां विघन है वहां गुण और शक्तियां नहीं रह सकती। इसलिए बाबा कहते हैं निर्विघन बनो। वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, लाइट हाउस माइट हाउस बनाना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, तो निर्विघन। तो इसलिए बाबा ने खास इस मुरली में बार बार अटेंशन दिलाया। तो हमारे जीवन के विघन क्यों हैं? वैसे तो विघन 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे विघन हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के विघन हमारे जीवन में कभी कभी आते हैं। पहला है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की तरफ से आने वाला विघन। दूसरा है स्वयं के संस्कारों के द्वारा आने वाला विघन। स्वयं के कभी कभी संस्कार क्या करते हैं, दूसरा कोई तंग नहीं करता, लेकिन खुद के संस्कार परेशान कर रहे हैं। कभी कभी स्वयं, तीसरा विघन है स्वयं की कर्मेंद्रियां। कभी कान से कुछ गलत सुनेंगे, आंखों से कुछ गलत देखेंगे, इससे भी विघन पैदा होता है। और चौथा है प्रकृति के द्वारा आने वाला विघन। तो संस्कारों का विघन और कर्मेंद्र का विघन यह स्वयं का विघन है। लेकिन बाबा ने खास कहा कि आपस में जहां रहते हैं उसमें आपको क्या बनना है, निर्विघन बनना है। तो वास्तव में आपस में विघ्नों के भी क्या कारण हैं, क्यों विघन कभी कभी पैदा होता है? उसका सबसे पहला कारण है ईर्ष्या। अगर साथियों की तरफ से आपके लिए ईर्ष्या होगी तो भी विघन पैदा होंगे, या आपकी भी उनके लिए ईर्ष्या होगी तो भी ये विघन पैदा होंगे। और वास्तव में ईर्ष्या भी कोई क्यों करता है, उसका एक भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे गीत सुन रहे थे ना, जो भी कुछ विशेषता है या गुण है किसकी देन है, प्रभु की देन है। लेकिन कभी कभी अगर उस विशेषता को, गुण को अपनी समझ लेते हैं, तब दूसरे हमें क्या, हमारे साथ क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। दादी जानकी ने एक बहुत अच्छी बात कभी कही थी, अगर मेरे सेवा से कोई ईर्ष्या करता है, इसका मतलब उस मेरे सेवा में क्या है, मैंपन है। इसलिए ये कार्य मेरा नहीं है, बाबा कराता है, बाबा कराने वाला है। जितनी हमारी ये समर्पण भावना है उतना ये विघन हमें कुछ नहीं करेगा। कोई कितना भी ईर्ष्या करेंगे तो भी उस ईर्ष्या का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते ही जाएंगे। जैसे दुर्योधन ने ईर्ष्या की अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ, और उसके लिए लाक्षागृह ये किया, द्रौपदी का चीरहरण किया, लेकिन उसके हर विघ्नों से पांडवों का क्या हो गया, कल्याणी हुआ। इसी तरह अगर हमारे साथ कोई करता भी है तो भी उसमें हमारा क्या होने वाला, कल्याण है। इसीलिए हमें कभी भी सोचना नहीं है, उस समय हमें निर्विघन बनना है। अगर विघन डालते हैं तो उसको भी दुआएं देते रहना है, निगेटिव नहीं सोचना। तो इस विघ्नों में भी हम कैसे बनेंगे, निर्विघन बन सकते। तो निर्विघन बनने के लिए हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर ईर्ष्या की तो विघन पैदा होगा। दूसरी बात है, विघ्नों का कारण है सम्मान की कमी। चाहे साथ में रहने वाला भी, उसको भी अगर हम सम्मान नहीं देते या हम उससे सम्मान की चाहना रखते हैं तो भी विघन पैदा होता है।
कभी कभी हमें लगता है कि हम तो इतना ये हैं, हम इतना सारा करते हैं, हमें किसी ने सम्मान देना चाहिए, किसी ने पूछना चाहिए, लेकिन जब ये नहीं होता तब जाकर के विघ्न पैदा होता है। या हम किसी को नहीं देते तो भी विघ्न पैदा होते हैं। वास्तव में सम्मान की आशा उसको होती है जो सम्मानों में नहीं रहता। बाबा ने हमें कितने सारे सम्मान दिए हैं, अगर जितना हम सम्मान में रहेंगे, सम्मान का अभ्यास करेंगे, तो सम्मान की इच्छा नहीं होगी। जिसको जो सम्मान में नहीं रहता, सम्मान की अनुभूति नहीं की है, वो किसी व्यक्ति के तरफ से चाहना रखता है, और ये जब पूरी नहीं होती तब जाकर के कभी संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, विघ्न पैदा होते हैं। इसीलिए हमें सदा सम्मान में रहना है, सम्मान का अनुभव करना है, और जितना जो सम्मान में रहेगा वो ऑटोमेटिकली दूसरों को सम्मान भी जरूर देगा, और जब देने से फिर मिल भी जाएगा, ये विघ्न खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, सम्मान का अभ्यास। सम्मान की कमी के कारण विघ्न पैदा होते हैं। एक तो बताया ईर्ष्या के कारण, दूसरा बताया सम्मान की कमी के कारण सम्मान मांगने की इच्छा, तीसरा विघ्न है अवगुण ग्राही दृष्टि। अगर हमारी दृष्टि किसी की तरफ अवगुण देखने की है, भले वो ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर हमारा दृष्टिकोण निगेटिव है, उसकी वो सेवा दिखाई नहीं पड़ेगी, विघ्न पैदा होगा। इसीलिए गुणग्राही दृष्टि। आज बाबा ने क्या किया, बाबा ने हर एक के अंदर की विशेषता, क्योंकि परमात्मा ने हर आत्मा को इस स्थापना का कार्य के लिए कोई प्रयोजन से चुना हुआ है। हर एक के अंदर कोई ना कोई जो विशेषता डाली है, कोई कला डाली है, वो प्रभु की देन है। तो इसीलिए उस प्रभु की देन, उस विशेषता को देखना है। अगर हम विशेषता को देखते हैं तब जाकर के विघ्न पैदा नहीं होगा। तो इसलिए किसी के भी हमें अवगुणों को नहीं देखना, गुणों को देखना है। होपलेस में भी होप, अगर कोई होपलेस है तो भी उसके अंदर होप। मुझे याद आए दादी जी, क्योंकि हमें तो दादी के पास, बड़ी दादी के पास खास तो किचन की सेवा के कार्यार्थ रात को 8:30 बजे एक 5-6 साल तक डेली जाने का चांस मिला। हम लोग 8:30 बजे कल के लिए क्या मेनू बनने वाला है वो पूछने के लिए जाते थे। लेकिन हमने देखा दादी कभी भी किसी के ऊपर रोब नहीं दिखाती थी। एक बार की बात है, 15,000 भाई बहनें आए थे, और उसी समय महाराष्ट्र के टर्न था, और उस समय पूरन पोली बनने वाली थी। तो दादी ने कहा कि कल पूरन पोली बनने वाली है। अब हमने तो कभी बनाई नहीं थी, अब इतने लोगों के लिए। तब जब दादी ने जब कहा, तब उस समय हमने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इतने लोगों का कभी बनाए नहीं तो कैसे हाँ बोलेंगे। तो उस समय दादी ने क्या किया, एकदम पावरफुल दृष्टि दी। मना दादी कभी भी अपने रोब नहीं डालती थी, लेकिन क्या करती थी, अगर सामने वाला कमजोर है तो अपनी ताकत उनको विल करती थी ताकि वो कार्य कर सके। तो इसी तरह आज कभी कभी हम क्या करते हैं, समझो कोई अगर साथी नहीं सुनता तो हम क्या करते हैं, अपना रोब दिखाते हैं, अपना अधिकार दिखाते हैं कि मैं ये हूं, तुमको करना ही पड़ेगा, मैं ये हूं। लेकिन नहीं, अगर कोई कमजोर है उसको क्या करो, ताकत दो, बल दो। तो इसी तरह हमें कभी भी किसी के तरफ, किसी के अवगुणों के तरफ नजर न जाए, गुणों के तरफ नजर जाए। ब्रह्मा बाबा भी कैसे करते थे, बाबा गुणों को देखते थे। अगर किसी के अंदर की कोई कमी है, कमी को देखने के बजाय उसको और बल देते थे।
एक बार की बात है, एक ग्रुप आया था, साकार बाबा थे, बाबा से मिलने के लिए आए थे। तो एक पार्टी में थोड़ा सा भाई बहुत विघ्न डालता था सेंटर पर। तो वहां ग्रुप की बहन पहले आकर के बाबा को इशारे से बताया कि मेरे ग्रुप में एक ऐसा भाई है जो बहुत सेंटर पर विघ्न डालता है, समस्या निर्माण करता है, बाबा आप उससे मिलना नहीं। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो बाबा को दिखाए भी वो भाई ये करके इशारे से। तो जब बाबा के सामने मिलने के लिए ग्रुप आया, बाबा मिल रहे थे, एक एक से मिले। जब वो भाई आया तब बाबा ने उस भाई को बहुत ज्यादा प्यार किया और ही गोदी में बिठाया। सबको तो थोड़ी दृष्टि दी, लेकिन उसको और ज्यादा दृष्टि दी। और लच्छू नानी को कहा कि जा करके इस बच्चे के लिए मैंने बहुत स्पेशल गिफ्ट रखे हैं रूम में, जा करके लेके आओ। तो वो बहन देख करके तो लाल पीली हो गई, उनको लगा कि बाबा ने इस बात को समझा ही नहीं लगता है। उसको तो और सिर पर चढ़ा दिया, पता नहीं और क्या करेगा। तो जब वो बहुत प्यार किया, स्नेह किया, फिर उसके बाद वो भाई चला गया। फिर बाद में वो बहन कहते बाबा वो तो भाई था जिसको आपने ज्यादा प्यार किया, बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया, वही विघ्न डालता है, अब पता नहीं और मेरे लिए क्या करेगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब मिल करके गए, बाबा भी अपने झोपड़ी की तरफ जा रहे थे, तो भाई कहीं से आ गया और बाबा को देख करके कहता है बाबा मैं तो ऐसा लायक नहीं था, आपने मुझे आज इतना प्यार किया, इतना स्नेह दिया, आज से मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा, मैं कोई विघ्न नहीं डालूंगा। वो पूरा अपने आप बदल गया। तो ये है बाबा का परिवर्तन करने का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर कोई गलती करता है उस गलती को 10 जगह पर सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे, उसके सामने भी उसको क्या करेंगे, तुम तो ऐसे हो, तुम कभी सुधर नहीं सकते हो। और जिसके कारण साथियों में फिर क्या होता है, अनबन निर्माण होते हैं, किटपट निर्माण होते हैं। इसीलिए कभी भी अवगुणों को नहीं देखना, लेकिन उस आत्मा के अंदर के जो गुण है, विशेषता है, उसको देख करके हम अगर चलते हैं तब जाकर के हम आपस में निर्विघ्न रह सकते हैं। तो निर्विघ्न बनने के लिए गुणग्राही दृष्टि। इसके साथ साथ अगर हमें निर्विघ्न बनना है तो हमारा संग बड़ा अच्छा हो। कभी कभी साथियों को भी ऐसा कोई संग मिल जाता है, या कभी कभी हमें भी कोई संग मिल जाता है, और जिसके कारण कोई ना कोई इधर की बातें उधर सुना करके हमारी भावनाओं को खराब कर लेते हैं, कोई ना कोई दृष्टिकोण को खराब कर लेता है। तो ऐसी हमें निगेटिव बातें किसी के बारे में नहीं सुनना है। अगर निगेटिव बातें सुनेंगे तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी, और जिसके कारण आपस में विघ्न निर्माण होते हैं। वास्तव में दुर्योधन को के लिए संग कैसा था, शकुनी का संग था, और शकुनी के संग के कारण वो क्या हो गया, विघ्न निर्माण करता रहा, वो उसको राय देता था। इसी तरह अगर हमारे में हमें भी कोई राय देता रहेगा, अरे वो तो ऐसा करता है, वो विघ्न निर्माण करेंगे। इसीलिए हमें बड़े सावधानी से चलना है। अगर कोई किसी के बारे में कुछ सुनाता है, सुनी अनसुनी, विघ्नों के बहुत बड़े कारण है, संग दोष। और कारण है अपवित्रता। अगर हमारे अंदर कोई इच्छाएं हैं, कोई कामनाएं हैं, कोई तृष्णाएं हैं अपवित्र, तब जाकर के विघ्न निर्माण होते हैं। इसलिए विघ्नों के कई कारण हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अगर स्वयं को निर्विघ्न बनना है, स्वयं को निर्विघ्न बनना है, या आपस में अगर निर्विघ्न बनना है, तो एक तो बताया हमें ईर्ष्या से स्वयं को क्या करना है, बचाना है। ना हमें ईर्ष्या करनी है। अगर ईर्ष्या वाला आपको कितना भी मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन हम अपना पॉजिटिव काम करते चले। अगर आप पॉजिटिव काम करेंगे तो एक दिन आएगा, जैसे आज का स्लोगन था ना, आप सहन शक्ति की क्या बनो, देवी बनो। अगर आप सहनशील बनेंगे
वो ईर्ष्या वाला भी एक दिन आएगा, पिघल जाएगा। वो भी ग्लानि करने वाला भी आपको क्या लगा देगा? गले लगा देगा। आप सत्य हैं, आपकी भावनाएं अच्छी है, तो कोई भी आपको मिटा नहीं सकता। आप आगे बढ़ते रहेंगे, बाबा का भी आपको सहयोग मिलेगा। इसीलिए जैसे आजकल क्रिकेट चलता है ना, क्रिकेट में क्या होता है, कैच पकड़ने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें किसी को कैच देना भी नहीं, आउट होना भी नहीं, अपना रन भी क्या करना है, बनाते रहना है। अन्यथा थोड़ा भी कुछ हुआ, क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। इसीलिए हमें निर्विघ्न बनना संगम युग की बहुत बड़ी प्राप्ति है। इसे प्रारब्ध का अनुभव करेंगे, जैसे संडे की मुरली थी ना, अब प्रारब्ध का अनुभव करने का समय है। अगर हम छोटी छोटी बातों के विघ्नों में रहेंगे तो प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? इसीलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनो। और इसीलिए एक तो बताया, ईर्ष्या से हमें स्वयं भी दूर रहना है। हमें किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी, क्योंकि किसी के साथ ईर्ष्या करना अर्थात प्रभु ने उस आत्मा को दी विशेषता है, गुण है, उस प्रभु के साथ टक्कर लेना। क्योंकि बाबा ने हर एक को कोई विशेषता देकर के स्थापना का कार्य क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए किसी के विशेषता को देकर के या अच्छाई को देकर के हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या करने से विघ्न बढ़ते हैं। दूसरा बताया, सोमान में रहना है। हम जितना सोमान में रहेंगे तो हमें कोई भी प्रकार की सम्मान की इच्छा नहीं होगी, सम्मान अपने आप मिल जाएगा। आज सम्मान की कमी के कारण आज विघ्न पैदा होते हैं। तीसरा बताया, गुण देखना है, गुणग्राही दृष्टि हो। जितना गुणग्राही दृष्टि है उतना हम निर्विघ्न बन सकेंगे। आगे की बात बताई थी, अगर कोई अपवित्रता है या कोई संग दोष है, उसे भी विघ्न पैदा होंगे। लेकिन इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी, विघ्न होने के बावजूद भी, अगर हमें स्वयं को निर्विघ्न बनाना है तो बाबा ने उसके लिए बहुत सारा ज्ञान दिया है। वास्तव में ये जो ज्ञान है किस लिए है? हमें निर्विघ्न बनने के लिए। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान। तो उस ज्ञान के आधार से स्वयं को क्या करना है? निर्विघ्न बनाना है। और जितना जितना आत्मा निर्विघ्न बनती जाएगी उतना वो सोमान में रहेगी, स्वधर्म में टिकेगी, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करती रहेगी। अगर वो विघ्नों में चली जाएगी, ना कर्मयोगी बन सकते हैं, ना सोमान में रह सकते हैं। उसकी आंतरिक इच्छाएं, जो कामनाएं जन्म जन्मांतर की प्रभु मिलन की इच्छा है, उसकी अपूर्ण रहेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब निर्विघ्न बनने की जरूरत है। जितना हम निर्विघ्न है उतना वायुमंडल अच्छा बनेगा। निर्विघ्न अर्थात मन हमारा चुप रहे, शांत रहे। मन में कोई भी प्रकार के क्वेश्चन, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये है, और ऐसी अवस्था से हमारी बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति, और जिसे जन्म जन्मांतर की हमारी जो आत्मा की प्यास है प्रभु मिलन की, इस स्थिति से बुझ सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग। ये कब बनेगा ज्वाला स्वरूप योग? जब हम निर्विघ्न हैं। अगर कोई जीवन में विघ्न है, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। हमें तो हमारे जन्म जन्मांतर के जो भी विकर्म है उसको भी कम करना है। अगर हम विघ्नों में रहेंगे तो जन्म जन्मांतर के विकर्म हमारे कब खत्म होंगे? उसके लिए फिर सजा खानी पड़ेगी। जैसे कल था ना, एक होता है सजा का बल और दूसरा होता है योग बल। तो योग बल का अनुभव करने के लिए हमें निर्विघ्न बनने की जरूरत है। हमें अपने को निर्विघ्न बनाना है।
तो सबसे पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाना है। स्वयं को निर्विघ्न बनाने के लिए भले चारों तरफ से परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन तो भी हमारा योग बाबा से जुटा रहे, हमारी स्थिति अच्छी बनती रहे, तो सहज ही हम साथियों को भी निर्विघ्न बना सकते हैं। अगर उस स्थिति में हमारी हलचल होगी खुद की, अगर खुद की हलचल हो जाएगी, खुद अगर विघ्नों में है, फिर और ही ज्यादा विघ्न पैदा होंगे। इसीलिए हमें पहले खुद को निर्विघ्न बनाना है। और खुद को निर्विघ्न बनाने के लिए सबसे पहले ड्रामा के ऊपर विश्वास। मेरा जो बाबा ने ड्रामा बनाया है, ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। मेरे आसपास के जो भी है, सब मेरे लिए कल्याण करने वाले लोग हैं। मेरा कोई भी अकल्याण करने वाला नहीं है। जितनी हमारी ये ड्रामा के ऊपर भावना है अच्छी, उतना हम स्वयं को निर्विघ्न बना सकेंगे। कोई भी विघ्न मुझे आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं लेके आएगा। आज तक मेरे जीवन में जितने विघ्न आए, उससे से भी मेरा भला हुआ, और आगे भी जो मेरे विघ्न आएंगे, उसे भी मेरा क्या होने वाला है? भला। तो ऐसे विघ्नों में भी आपको एक राहत मिलेगी। हलचल के बजाय मन स्थिर रहेगा। जैसे सूरज के सामने बादल आता है, वो सदा के लिए रहता है? बिखर जाता है। इसी तरह विघ्न भी एक प्रकार का काला बादल है, कुछ दिन तक असर करता है, लेकिन उसके बाद बिखर जाता है। इसीलिए कभी भी विघ्नों में हमें कभी हलचल में नहीं आना है, अपने मन को स्थिर रखना है। और विघ्न तो आगे बढ़ाते हैं, विघ्न के पर्दे के पीछे कुछ कल्याण। इसलिए ड्रामा के ऊपर विश्वास। दूसरी बात है, अगर कोई विघ्न आता भी है, तो भी स्वयं को निर्विघ्न बनाने के लिए जीवन में आने वाली निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है, वही निर्विघ्न रह सकता है। इसलिए निर्विघ्न बनने के लिए हमें जीवन में छोटी छोटी बातें उस निगेटिव को पॉजिटिव बना दो। तीसरी चीज है, अगर हमें विघ्नों में भी निर्विघ्न बनना है, मन के हलचल को स्टॉप करना है, उसके लिए स्वयं की जीवन की कर्म गति। क्योंकि हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, ये कौन है? कोई हमें देने के लिए आता है, कोई हमारे से लेने के लिए आता है। इसीलिए कोई किसी का दोष नहीं है। अगर उस व्यक्ति के साथ का आपका पिछले जन्म दिखाए जाए, आपने उसके लिए क्या क्या किया होगा? आपने भी तंग, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। इसी तरह अगर आप उसके लिए कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन तो भी वो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या तंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने भी कभी किया होगा। इसीलिए मुझे ऐसे स्थिति में भी क्या करना है? ऐसे व्यक्ति को दुआएं देनी है, शुभ भावना रखनी है, सहनशील बनना है, तब उसके अंदर भी बदलाव आएगा, वो विघ्न खत्म हो जाएगा। इसीलिए कर्म गति को भूलना नहीं। जब हम कभी कर्म गति को भूल जाते हैं, तब कहते हैं ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए कर्म गति को सदा याद रखना है। चौथी बात है, विघ्न डालने वालों के प्रति सदा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। मेरे विघ्नों में मेरा कल्याणी है। आज तक कितने सारे लोग आए जिन्होंने विघ्न डाला, तो भी मेरा कल्याण हुआ। इसीलिए मुझे शुभ भावना रखनी है, सहनशील बनना है। क्योंकि विघ्नों में जो सहन करता है, वही अंतर्मुखी बन सकता है, वही निर्विघ्न बन सकता है। इसलिए सहन शक्ति को अपना क्या बना दो? सहन शक्ति को जितना आप साथ रखेंगे, उतना निर्विघ्न बन सकते हैं। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं है, तो विघ्न ही विघ्न, चारों तरफ से आपको विघ्न नजर आएंगे। अगर सहन शक्ति है, तो बाकी सभी शक्तियां भी आपके पास आएंगे, गुण भी आएंगे। और जिसके पास और गुण और शक्ति आएंगी, उसके पास कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। इसीलिए हमें निर्विघ्न बनना है। और उसके लिए बहुत सुंदर एक सोमान, अगर निर्विघ्न बनना है, मैं
विघ्न विनाशक श्री गणेश हूं। विघ्न विनाशक का प्रतीक कौन सा देवता है? गणेश। गणेश को विघ्न विनाशक कहा जाता है। तो इसीलिए मुझे भी क्या करना है? विघ्न विनाशक बनना है। तो विघ्न विनाशक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं उसको शीर जो लगाया था हाथी का शीर था। गणेश का शीर किसका दिखाते हैं? हाथी का। और हाथी हमेशा क्या करता है? अपने कान हिलाता रहता है। कहते हैं हाथी के कान में अगर चींटी भी गई तो मर जाता है। इतना बड़ा हाथी डरता है किसे? चींटी से। इसी तरह अगर मुझे भी महारथी बनना है, महान बनना है, तो मुझे भी क्या करना है? अपने अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। कोई भी निगेटिव बातें कान में घुसने नहीं देनी। अगर कान में वो निगेटिव बातें घुस जाएगी, विघ्न पैदा हो जाएगा। इसीलिए विघ्न विनाशक बनने के लिए निगेटिव बातों को कभी अंदर जाने नहीं देना। सदा अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है, और तब जाकर के विघ्न विनाशक बनेंगे। विघ्नों का कारण, कोई आकर के किसी के बारे में आपको कुछ सुनाता है, कहते हैं ना देखना और सुनना कितना डिस्टेंस है? 4 उंगली का। हाँ, कोई छोटे बच्चे को कहा कि बेटा तुम्हारा कौवा कान लेके गया, बच्चा पत्थर लेकर के कौवे को मारना शुरू करता है। उसने ये नहीं देखा कि कान है या नहीं, किसी ने कहा पत्थर मारना शुरू कर दिया। इसीलिए किसी ने आकर के आपको किसी के बारे में सुनाया, अरे वो तो ऐसा ऐसा है, वैसे शुरू कर दिया, हमारी भावना भी बिगड़ गई, विघ्न पैदा हो गया। इसीलिए अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना। दूसरा, गणेश निर्विघ्न कैसा है? उसको दिखाते पेट उसका बड़ा दिखाते। गणेश जी का पेट बड़ा, अर्थात कोई भी ऐसी बातें आती है आपके जीवन में, उसको क्या लो? संभालो। उस बातों को अंदर पेट में संभालो, इधर उधर नहीं करो। हम इधर उधर जितना फैलाएंगे उतना विघ्न पैदा हो जाएगा। इसीलिए अगर विघ्न विनाशक बनना है, समाने की शक्ति चाहिए। जितना बातों को अंदर समाएंगे उतना विघ्न विनाशक हो जाएंगे। और क्या दिखाते गणेश जी को? वो चूहे के ऊपर, उसका वाहन कौन सा है? चूहा। चूहा कहते हैं गणेश जी ने क्या क्या? चूहा क्या करता है? कब फूंकर मारता है, कब काट करके खून चूसता पता भी नहीं चलेगा। उसी के ऊपर भी उसने क्या किया? विजय प्राप्त की। तो माया ऐसी चूही है, कब आते कैसे आते पता नहीं चलेगा। तो ऐसे मायक के ऊपर भी क्या करना है? जीत प्राप्त करना है, तब जाकर के निर्विघ्न बन सकते हैं। और क्या दिखाते? गणेश जी का एक पांव नीचे है धरती पर, दूसरा पांव ऊपर डांस कर रहे हैं, अर्थात अब घर जाना है। सदा नशा रहे, अब घर जाना है। ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है। सदा हमें ये डांस करते रहना है, नशे में रहना है। तो ये विघ्न, छोटी छोटी बातें कुछ भी नहीं लगेगी। सदा हमें नशा रहनी, अभी घर जाना है, ज्ञान का डांस करते रहो, तो ये विघ्न कुछ भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए, और हाथी के जो आंखें होती है कैसी होती हैं? बहुत छोटी। वैसा इतना बड़ा हाथी है, लेकिन आंखें कितनी चाहिए? बड़ी बड़ी चाहिए। उसकी आंखें छोटी क्यों दिखाई? कहते हैं हाथी की आंखों में विशेषता होती है, छोटी चीज भी कैसी दिखती है? बड़ी दिखती है। अर्थात जो छोटी सी गलती को भी बड़ी समझ करके ध्यान रखता है, वही निर्विघ्न बन सकता है। विघ्नों का कारण है हम गलती करते हैं छोटे छोटे, लेकिन उसको छोटी नहीं समझते हैं, उस गलती के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और वही गलती धीरे धीरे विघ्नों का कारण बन सकते हैं। कोई नियम को तोड़ देंगे, कोई मर्यादा को तोड़ देंगे, कहते चलता है, कोई बात नहीं, और यही बातें फिर विघ्नों का कारण बनती है। इसलिए छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या देना है? छोटी गलती को भी बड़ा समझ करके शुरू से ध्यान दो, तब कभी भी विघ्न नहीं आएंगे। तो विघ्नों का कारण है डोंट केयर करना। इसलिए
हमें क्या बनना है? मास्टर गणेश बनना है, और तब विघ्न विनाशक बन सकेंगे। तो जितना हम विघ्न विनाशक बनेंगे उतनी हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, पावरफुल रहेगी। और दिखाते हैं उसके पास लड्डू दिखाते हैं। लड्डू मतलब छोटे छोटे बूंदी के लड्डू होते हैं। लड्डू ये संगठन का प्रतीक है। हमें एक ऐसा मीठा संगठन बनाना है, क्योंकि लड्डू तो एक एक दाने का नहीं बनता, उसको अनेक दाने होते हैं। इसी तरह जो संगठन में रहता है, हाजी करके चलता है, मीठा होता है, वही निर्विघ्न बन सकता है। इसीलिए हमें निर्विघ्न बनने के लिए मैं मास्टर विघ्न विनाशक हूं। और जितना हम विघ्न विनाशक बनेंगे उतना औरों के भी विघ्नों को, क्योंकि आजकल हर एक के घर में कोई ना कोई विघ्न जरूर है, हर एक के घर में कोई ना कोई समस्या है, और जिसके कारण, विघ्नों के कारण हर एक के संकल्प चल रहे हैं, डिप्रेशन आता जा रहा है, इसके कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। स्वयं का विघ्न है तो अंदर दबाते दबाते कभी कभी ऐसे गुस्से से फट जाता है जो किसी का मर्डर भी करने में कभी कम नहीं पड़ते हैं, या फिर कई लोग तो सुसाइड करते हैं। घटना हो रही है ना आजकल दुनिया में। तो आज हमारे अगर जीवन में विघ्न है तो क्या होगा? जिसके प्रति अंदर से धीरे धीरे मन क्या करेगा? निगेटिव सोच सोच करके, जिस व्यक्ति के प्रति आपका विघ्न है, निगेटिव है, उसे नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, उसे बात नहीं करेंगे, तो इसे खुशी रहेगी हमारी? हम खुश नहीं रह सकेंगे। हमारा चेहरा, बाबा ने कहा, एक व्यक्ति के प्रति भी अगर मन में कुछ है, उसके दिल में बाबा कैसे बैठेगा फिर? तो इसीलिए मुझे एक व्यक्ति भी मेरा दुश्मन नहीं है, सबके लिए मेरा प्यार हो। एक व्यक्ति के प्रति भी अगर नफरत है, वो आपके व्यवहार से दिखाई पड़ेगी, आपके बोल से भी दिखाई पड़ेगी, मनसा से भी दिखाई पड़ेगी। इसीलिए बाबा ने कहा, मनसा वाचा संबंध संपर्क में कैसे बनो? निर्विघ्न बनो। नो प्रॉब्लम। मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो यहां नो प्रॉब्लम का ताज पहनता है वही डबल ताजदारी बनेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, वो फरिश्ता नहीं बन सकता, वो हल्का नहीं रह सकता, उसका मन भी भारी, उसका व्यवहार भी कैसा रहेगा? भारी। इसीलिए मुझे कुछ भी हो जाए निर्विघ्न रहना है। सामने से कितना भी विघ्न आए, लेकिन मुझे इन गुणों और शक्ति का प्रयोग करना है। मुझे अपने मन को समझाना है, हे मन, मेरे ही कोई कर्मों का हिसाब किताब है, इसीलिए तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें सोचना नहीं। मन को अस्वस्थ स्थिति में रखो। अगर मन सोचना शुरू करेगा, जो विघ्न डालता है उसके प्रति आपको नफरत आएगी, घृणा आएगी, और ये नफरत और घृणा वाले निगेटिव थॉट चलने से बुद्धि आपकी कैसी बनेगी? बुद्धि अस्वच्छ बनेगी। फिर अस्वच्छ बुद्धि से ना परमधाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है। फिर कहते योग में तो बैठते कुछ दिखता ही नहीं। इसीलिए मुझे निर्विघ्न बनना है। दूसरा विघ्न बताया, स्वयं की कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघ्न। तो वास्तव में यह विघ्न भी क्यों आता है? क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर से क्या किया है? कर्मेंद्रिय से गलत काम किए, और इसीलिए अभी भी वो कर्मेंद्रिय क्या करेगी? वश होगी। आपको कर्मेंद्रिय क्या करेगी? आपको वश करेगी, गलत काम करेगी। तो इसीलिए जितना हम कर्मेंद्रिय की चेकिंग करते, रोज रोज चेक करो कौन सी कर्मेंद्रिय क्या क्या कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज अपना दरबार लगाया, और दरबार लगा करके एक एक कर्मेंद्रिय की चेकिंग की। इसी तरह हमें भी क्या करना है? अगर कर्मेंद्रिय के विघ्नों में निर्विघ्न बनना है तो हमें क्या करना है? रोज कान क्या सुन रहे हैं उसका ध्यान रखना है, आंखें क्या देख रहे हैं उसका ध्यान रखना है, निगेटिव को अंदर आने ही नहीं देना। मन क्या सोच रहा है, बुद्धि क्या विजन देख रहे हैं, जिसका हर कर्मेंद्रिय पर ध्यान है। और रोज हमें रात को सोने से पहले
ये ध्यान रखना है। विघ्न कहीं बाहर से नहीं आता, आपकी ही कर्मेंद्रिय आपको विघ्न पैदा करते हैं। वो राजा नहीं बन सकता। इसीलिए रोज अपना दरबार लगाना और उस कर्मेंद्रिय से बातें करना, तो स्वयं निर्विघ्न बनेंगे। तीसरा विघ्न है स्वयं के संस्कार के द्वारा आने वाला विघ्न। क्योंकि बाबा ने कहा ना, इसीलिए 31 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे अपनी कमजोरी को परिवर्तन करो। उस मुरली में बार बार बाबा ने कहा कमजोरी, जो आपका कमजोर संस्कार है उसको परिवर्तन करो। क्योंकि इस कमजोर संस्कार से भी हमने क्या किया है, जन्म जन्मांतर से क्षणिक सुख लेने का प्रयत्न किया है, और ये कमजोर संस्कार आपके जीवन में बीच बीच में आता है और विघ्न डालता है। तो क्या करे जो हमारा वो कमजोर संस्कार अब ना आए, विघ्न ना डाले, इसके लिए योग से सच्चा सुख लो। जितना योग से सच्चा सुख लेंगे उतना वो कमजोर संस्कार, अब किसी ने अगर जिलेबी खाई, उसके सामने मुरमुरा रखो, कैसा लगेगा? फीका लगेगा ना। तो इसी तरह जिसने अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया, वो कमजोर संस्कार आपको विघ्न नहीं डालेंगे। अगर कोई कमजोरी बार बार आपको विघ्न डालती है, इसका मतलब आपने योग से सुख नहीं लिया है। ज्ञान है, समझ है, लेकिन योग का सुख नहीं लिया। इसीलिए हमें योग से सुख लेना है। जितना योग से सुख लेंगे वो कमजोरी आपके जीवन में नहीं आएगी। इसीलिए हमें एक तो कमजोर संस्कार से भी हमें उससे भी विघ्न मुक्त बनना है। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे अपने अधीन ना करें, इसे भी विघ्न मुक्त बनना है। और चौथा विघ्न है प्रकृति के द्वारा आने वाला विघ्न। कभी कभी इतनी सर्दी होगी, इतनी गर्मी होगी, जो आप क्लास करने के लिए नहीं जा सकेंगे, या कोई बीमारी हो जाएगी, तकलीफें हो जाएगी, इससे भी आपका टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो वास्तव में ये प्रकृति किसके ऊपर विघ्न डालती है? प्रकृति जिन्होंने अपने कर्मेंद्रिय का दुरुपयोग किया है जन्म जन्मांतर, उसको ही ज्यादा वो विघ्न डालेगी। इसलिए प्रकृति से हमें क्या करना है, रोज क्षमा लेना है। क्योंकि इस प्रकृति ने हमें कितनी मदद की है, सतयुग से लेकर के अब तक कितनी मदद की है। अभी भी अच्छा अच्छा भोजन दे रहे हैं, अच्छा अच्छा हमें सब देखने की हर चीज अच्छा दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी भी इतनी प्रकृति अच्छी है, तो सतयुग में कितनी अच्छी होगी। लेकिन प्रकृति ने हमें ये तत्व दिए हैं, 5 तत्व। शरीर किसी लिए दिया है? आंखें कोई बुरा देखने के लिए नहीं दी, कान कोई बुरा सुनने के लिए नहीं दी, लेकिन हमने इस प्रकृति का दुरुपयोग किया। इसीलिए प्रकृति के अंदर बदला लेने की भावना है। कहते मैंने तो इसका इतना अच्छा उपयोग किया, इनको दिया, मैंने इसको इतना पालना दी, इतना अच्छा अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा भोजन दिया, और फिर भी इसने मेरा दुरुपयोग किया, और इसीलिए वो आपको विघ्न डालेगी। अब कई क्या करते हैं, कहते हम परम धाम में ज्यादा समय टिक नहीं सकते, अशरीरी नहीं बन सकते। क्यों? अब किसी के घर में अगर कोई रहता है और बिना किराए देकर के छोड़ के चला जाता है, जाने देगा कोई? इसी तरह इस शरीर में हमने कई दिनों से रहे हैं और आप ये छोड़ करके परम धाम में जा रहे हैं, तो प्रकृति क्या कहेगी? कहेगी तुमको तो मुझे दिखाना है, तुम कहां जा रहे हो, नीचे खींच लेते। वो जाने नहीं देती, शरीर से अलग होने नहीं देती। तो हम क्या करें जो प्रकृति हमें क्षमा कर दे? तो इसीलिए रोज प्रकृति के 5 तत्वों को इमर्ज करके उनसे क्षमा मांगो। जितना उनसे क्षमा मांगेंगे, प्रकृति आपको क्या करेगी, छोड़ देगी। और केवल क्षमा मांगने से नहीं चलेगा, दोबारा अब कर्मेंद्रिय से कोई गलत काम नहीं करना है। तब जाकर के प्रकृति से विघ्नों में भी निर्विघ्न बन सकेंगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा विघ्न आता है, लेकिन अंतिम समय प्रकृति का भी बहुत बड़ा विघ्न आएगा। तो इस प्रकार के 4 विघ्न, और उसमें से भी सबसे बड़ा है
जो साथ में हम रहते हैं, बाबा ने खास अंडरलाइन इस मुरली में इसके ऊपर की है। इसीलिए हमें क्या करना है, निर्विघ्न बनने की जरूरत है। और जितना हम निर्विघ्न बनेंगे, अपना संगम युग का समय सफल कर सकेंगे, निरंतर योगी बन सकेंगे, कमाई कर सकेंगे। अगर अंत समय तक भी हम संकल्प विकल्प चल करते रहेंगे, मुरझाते रहेंगे, एक दूसरे के अवगुण देखते रहेंगे, हम खुद भी विघ्नों में, औरों को भी विघ्नों में डालते रहेंगे, तो आखिर हम प्राप्ति कब करेंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अब छोटी छोटी बातों के विघ्नों में नहीं जाओ। जो विघ्नों में है बाबा को वो अच्छे नहीं लगते। इसीलिए निर्विघ्न, मुझे लगता है पिछले सीजन में भी बाबा ने लास्ट की जो मुरली चली थी 5 अप्रैल की मुरली में, तो बाबा ने उस मुरली में भी खास कहा था कि बच्चे अगले साल बाबा आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा था अगले साल उन दिल पसंद सभा में बाबा मिलेंगे। जो बाबा ने दिल पसंद किसको कहा था, जो निर्विघ्न है उसको बाबा ने कहा कि दिल पसंद सभा। इसीलिए बाबा तो आएंगे, लेकिन हम उस सभा में पहुंच नहीं पाएंगे फिर, या कोई ना कोई कारण बनेगा, क्योंकि बाबा चाहता है कि अब क्या बनो, निर्विघ्न बनो। इसीलिए हमें निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, इसके लिए जो भी बातें आपको बताई उन बातों का ध्यान देना है, और कोशिश करके हमारे संकल्प विकल्प ज्यादा ना चले, इसका ध्यान देना है। तो जितना हम निर्विघ्न बनेंगे उतना हमारी स्थिति खुश रहेगी, सदा मुस्कुराते रहेंगे, और बहुत अच्छी हम सेवा कर सकेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि सेवा का साधन क्या, अब मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुशनुमा चेहरा। लेकिन खुशनुमा कौन रह सकता है, जो निर्विघ्न है। इसीलिए ऐसा हमें क्या करना है, निर्विघ्न बन करके स्वयं भी रहना है, और ऐसा संदेश भी बाबा का सबको देते रहना है। यही वास्तव में हमारा पुरुषार्थ है। ठीक है, ओम शांति।